25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया यहाँ पर। और देखो ये मेरा अंगूठा मरोड़ के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सर पर अंदर गिरा कि हाजा सभी लाए अपने 45 और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला होता। आप चाहे तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए, मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून, एक माँ थी, घर चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने DPO इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे गए। और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह गई। ना जाने मेरे लत्ते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, 30 से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी, खौफ के बुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली। और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को वली दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पास जुल्म क्यों। मैं इसके खिलाफ डट गया और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 45 है। ये माँ जी के ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 चैलेंज करते हैं। आज आसफ को कहीं इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के काज आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हफ्ते बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बक्से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ, आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया यहाँ पर। और देखो ये मेरा अंगूठा मरोड़ के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सर पर अंदर गिरा। मैं पूछती थी कि क्या मेरा रायपुर में जिले का इलेक्शन लड़ी हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब के वो हसन इकबाल DPO और आर इकबाल
کر رہی تھی. میں نے صبح تمام میڈیا سیاحوں کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا الصراط المستقیم جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی اوپر رکھ کر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ میرے ریجنل 45 فارم ہے. میں اس کتاب کی قسم رکھ کے کہتی ہوں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اتاری تھی. اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ حاجہ حسن بھی لائے اپنے 45 فارم. اور دوسرے میرے بچوں پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے ایک سے نکالتے ہیں تو دوسرا الزام لگا دیتے ہیں. خدایا ایسے ظلم نہ کرو. اگر ماں کی دعا سنی جاتی ہے تو ماں کی بد دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا. آسمان پر چمکتی بجلیاں کڑکڑاتی آواز سے ماں کی بد دعا سے کسی کے گھر پر بھی گر جائے تو گرانے والا ہوگا ماں نہیں, گرانے والا خدا ہوگا ماں کی بد دعا. اتنا ظلم نہ کرو. ہر ماں کے ساتھ ظلم نہ کرو, ہر بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرو. الیکشن پہلے بھی ہوا کرتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں الیکشن بھی دیکھے, ووٹ بھی دیے. اس طرح کا تشدد اور اس طرح کا الیکشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اصل آرو اقبال اور جو اقبال ہے اس نے میرے پہ زمین ڈالی تھی. حسن اقبال آرو نے بھی اور اس کا نام ہے حسن اقبال ڈی پی او نے زمین ڈالی 10 مرلے. میں ان پر مقدمہ کروں گی, یہ عدالت میں آئیں گے اور مجھے بتائیں. میں اعلیٰ عدلیہ شکر ادا کرتی ہوں. میری اعلیٰ عدلیہ نے ماں کو انصاف دیا. میری اعلیٰ عدلیہ قابل فخر ہے میرے لیے. اور سن لو الیکشن کمیشن صاحب, جب نشین کو آپ نے ڈسکا میں نشین افتخار کو انصاف دیا تھا, وہ ڈسکا کی بیٹی تھی. اور میں شہر سیالکوٹ کی ماں جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ دیا ہے کہ یہ میرے 45 فارم اصلی ہیں. آپ نبی کی امت ہے, ماں کی آپ سے اپیل ہے آپ میرے اس قرآن کو مد نظر رکھ کر اسی طرح فیصلہ مجھے دیں جیسے آپ نے افتخار نشین کو دیا تھا. آج ماں دیکھے گی کہ میرے ساتھ کیا انصاف ہو. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, آپ چاہیں تو میں دوبارہ الیکشن کے لیے بہت شکریہ. میں اعتماد کرتا ہوں آپ چاہیں تو میں دوبارہ الیکشن کے لیے بہت شکریہ. میں اعتماد کرتا ہوں